दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। मामा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? घर में तो खाना खत्म हो गया है। खाने के लिए तो बाजार से मछली लानी पड़ेगी। पर मामा, बाजार से तो बासी मछली मिलती है और मैंने ताजा मछली खानी है। अरे बेटा, तुमसे ये किसने कहा कि बाजार से बासी मछली मिलती है? वहां पर तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं। नहीं मामा, मैं तो जा रहा हूँ नदी से मछली पकड़ने। मैं बहुत बड़ी और ताजा मछली लेकर आऊंगा। लेकिन जब मैं बड़ी मछली पकड़ लूंगा तो फिर मैं उसे घर कैसे लेकर आऊंगा? आप भी मेरे साथ चलें। अरे बेटा, तुम जाओ जाकर मछली पकड़ो। जब तुम बड़ी मछली पकड़ लो तो मुझे बुला लेना, तो मैं आकर वो बड़ी मछली घर ले आऊंगी। तभी मानू चिड़ा जंगल से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो नदी के पास पहुंच जाता है। अरे आज कहीं बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर मैं पेट भरकर खाऊंगा। तभी मानू चिड़ा अपना कांटा नदी में डाल देता है और इंतजार करने लग जाता है। उस नदी के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मछली रहती थी। अरे, मुझे तो पानी के ऊपर गए बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है आज मुझे जमीन की सैर करनी चाहिए। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। तभी उसे पानी में चॉकलेट नजर आती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो चॉकलेट मछली पकड़ने वाले कांटे के साथ जुड़ी हुई है। अरे वाह, इतनी मजेदार चॉकलेट कोई पानी में क्यों फेंक गया? चलो मैं जल्दी से इसे खा लेती हूँ। जैसे ही वो मछली चॉकलेट खाने लगी तो वो मानू चिड़े के कांटे में फंस गई। अरे वाह, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लग गई है। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मानू चिड़े ने कांटे को बाहर निकाला तो उसने देखा कि वहां पर एक बड़ी ही सुंदर मछली थी। अरे ये तो बड़ी मछली है। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। चलो अब मैं जल्दी से इसको लेकर घर चला जाता हूँ। अरे नहीं चिड़िया के बच्चे, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे अपने घर जाना है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें इतनी मुश्किल से तो पकड़ा है और मुझे तो सुबह से भूख लगी है। तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नदी से बहुत सारा खजाना निकाल कर दूंगी। अरे तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? मैं जैसे ही तुम्हें छोड़ूंगा तुम भाग जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी। नहीं चिड़िया के बच्चे, हम मछलियां झूठ नहीं बोलती। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सचमुच बहुत सारा खजाना लाकर दूंगी। वो खजाना इतना ज्यादा होगा कि तुम सारी जिंदगी मछली खरीद कर खा सकोगे। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन अपनी बात याद रखना, कहीं भाग ना जाना। ये कहकर मानू चिड़ा उस मछली को छोड़ देता है और वो मछली समुंदर के अंदर छुपे खजाने के पास चली जाती है और वहां से थोड़ा सा खजाना उठाकर पानी के ऊपर आ जाती है। अरे वाह प्यारी मछली, तुम तो वाकई सच बोल रही थी। ये खजाना लेकर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ चिड़िया के बच्चे, अब तुम अमीर हो गए हो। अब नदी से मछलियां पकड़ना छोड़ दो और बाजार से खाना खरीद कर खाया करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे अपने घर जाना है। बाय बाय प्यारी मछली, फिर मिलेंगे। तभी वो मछली पानी के अंदर चली जाती है और मानू चिड़ा वो सारा खजाना उठाकर अपने घर चला जाता है। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम मीनू चिड़िया था और उसके बेटे का नाम मानू चिड़ा था। मानू चिड़ा बड़ा ही बहादुर था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद किया करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। जैसे ही वो नदी के पास से गुजरा तो उसे एक आवाज आई। चिड़िया के बच्चे, अरे ओ चिड़िया के बच्चे, मैं तड़प रही हूं नीचे, कोई पानी में मुझे खींचे। जैसे ही मानू चिड़े ने नीचे देखा तो उसे एक मछली पानी से बाहर तड़पती हुई नजर आई। वो जल्दी से उसके पास चला गया। तुम कौन हो और पानी से बाहर क्या कर रही हो? मैं हूं एक छोटी सी मछली। मैं पानी से ऊपर उछली। ऊपर आया हवा का झोंका
उसने मुझे बाहर फेंका। अब क्या करें, तुम तो हो जल की रानी, जीवन तुम्हारा है पानी। हाथ लगाओ तो डर जाओगी, पानी से बाहर रहोगी तो मर जाओगी। मुझे जाना होगा पानी के अंदर, बुला रहा है बड़ा समंदर। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें पानी के अंदर छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से मुझे पानी के अंदर छोड़ दो। तभी मानो चिड़ा मछली को पानी के अंदर छोड़ देता है। जैसे ही मछली पानी के अंदर गई तो उसकी जान में जान आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। तुम पानी के अंदर कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं यहाँ पर तैरते तैरते आ गई थी, पर मेरा घर बहुत ही दूर है, लेकिन बहुत सुंदर है। काश मुझे भी पानी में तैरना आता, तो मैं भी तुम्हारा घर देखने जाता। क्या तुम मेरा घर देखना चाहोगे? क्यों नहीं, पर मैं क्या करूं, मुझे तो तैरना नहीं आता, तो फिर मैं तुम्हारा घर कैसे देखूं? चिंता ना करो, मैं हूं ना। तुम पानी के ऊपर उछलना, मैं एक बुलबुला बना दूंगी। तुम उसमें घुस जाना, फिर तुम पानी में तैर सकते हो। मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। जब तुम्हारा दिल करे तो तुम वापिस आ जाना। अरे अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ा ही अच्छा है, मेरा समुंदर की सैर करने का सपना पूरा हो जाएगा। मानो चिड़ा पानी के ऊपर उड़ने लगता है। तभी वो मछली एक बहुत बड़ा बुलबुला बना देती है और मानो चिड़ा उस बुलबुले के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर तैरने लगता है। जैसे ही तुम अपने पैर चलाओगे तो तुम चलने लगोगे। धीरे चलाओगे तो धीरे चलोगे, तेज चलाओगे तो तेज चलोगे, और ये बुलबुला फूटेगा नहीं। ये बड़ा ही स्पेशल है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर की सैर करवाती हूँ। जैसे जैसे मानू चिड़ा पैर चलाता गया, वैसे वैसे वो पानी के अंदर चला गया। ये सब कुछ बाहर बैठा एक सांप देख रहा था। अरे ये चिड़िया का बच्चा तो फंस गया, अब मैं जल्दी से पानी के अंदर चला जाऊंगा और इसका बुलबुला तोड़कर इसको खा जाऊंगा। मानो चिड़ा समंदर के अंदर पहुंच चुका था। ऐसा सुंदर नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे वाह, ये सब कुछ कितना सुंदर है, तुम्हें यहाँ पर कितना मजा आता होगा। हाँ, मजा तो बहुत आता है, मगर हमेशा किसी न किसी का डर लगा रहता है। वो कैसे, तुम तो पानी के अंदर हो, तो फिर तुम्हें यहाँ किसका डर है? यहाँ पर तो चील भी नहीं आ सकती। जैसे मैं यहाँ पर रहती हूँ, वैसे ही मेरी तरह के बहुत से जीव यहाँ पर रहते हैं। इनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। कोई पानी के अंदर घास खाता है तो कोई उन मछलियों को ही खा जाता है। पर क्या करें, ये तो कुदरत का निजाम है। ये तो हमारी जमीन की तरह ही है, जमीन पर भी शिकारी शिकार करते हैं और पानी के अंदर भी शिकारी शिकार करते हैं। जमीन हो या आसमान, हमें किसी न किसी चीज का डर लगा ही रहता है, पर मैं किसी से नहीं डरता, मैं बड़ा ही बहादुर हूँ। चलो मैं तुम्हें मेरा घर दिखाती हूँ। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वो दुष्ट सांप उनके पीछे पीछे आ रहा था। तुम लोग पानी के अंदर रहकर पानी कैसे पीते हो? अरे बाबा, हम भी मुंह से पानी पीते हैं, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा कि तुम लोग तो पानी में ही रहते हो, तो फिर पानी पीने की क्या जरूरत। जैसे ही वो लोग वहां से चले तो वहां पर एक बहुत बड़ा शार्क आ जाता है। अरे बाप रे बाप, चलो भागो यहाँ से। अरे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। वो दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वाओ, कितनी बड़ी मछली है, ये तो दिखने में बड़ी ही सुंदर है, चलो जाकर इससे बात करते हैं। अरे पागल, चुप रहो। वो शार्क है शार्क, वो तुम्हें खा जाएगी। थोड़ी देर बाद शार्क वहां से चला जाता है। कितनी बड़ी मछली थी, इतनी बड़ी मछली मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अरे वो शार्क था शार्क, वो तुम्हें एक ही नवाले में खा जाता और तुम्हें पता भी ना लगता कि किस वक्त तुम उसके पेट में चले गए। अरे बाप रे बाप, फिर तो हम दोनों बाल बाल बच गए। अरे हाँ, हम लोग बहुत मुश्किल से बचे।
चलो अब चलते हैं, मेरा घर करीब ही है। तभी वो दोनों मछली के घर के पास पहुंच जाते हैं और मानू चिड़ा उसका घर देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब बताओ, कैसा है मेरा घर? अरे ये कितना सुंदर है, काश मैं यहाँ पर हमेशा आ सकता। हाँ, तुम हमेशा आ सकते हो, बस तुम पानी के बाहर आकर मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारे लिए बुलबुला बना दिया करूंगी। ठीक है मछली मेरी दोस्त, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, मेरी मामा मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय बाय चिड़िया के बच्चे, मेरे घर में दोबारा जरूर आना। मानो चिड़ा पानी से ऊपर आने लगता है, तभी वो सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन मानो चिड़ा फौरन उस बुलबुले से बाहर निकल जाता है और वो सांप उस बुलबुले के अंदर फंस जाता है और हवा में उड़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? अरे ये क्या हो गया? देखा दुष्ट सांप, अगर मुझे खाने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही बुरे फंसोगे। अब आई तुम्हारी अकल ठिकाने। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।